के लिए निबेर। आगे बढ़ते हैं, बात अब महाराष्ट्र की करेंगे और ठाणे से बड़ी खबर, जहां परीक्षा से एक दिन पहले टेट पेपर लीक हो गया है। परीक्षा स्थगित कर दी गई है। जांच में शिक्षा विभाग जुटा हुआ है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये बड़ी खबर, कल एग्जाम होना था लेकिन उससे पहले पेपर लीक हो गया, जिसके बाद परीक्षा को स्थगित करनी पड़ी है। और आपको ये बता दें कि गिरफ्तारियां तो हुई हैं, लेकिन दावे देखिए बहुत ज्यादा हो रहे थे कि पारदर्शिता होगी, किसी भी तरीके से कोई धांधली नहीं होगी, पेपर लीक का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन एक बार फिर से ये जो तमाम वादे हैं वो हवाई साबित हुए हैं। 2025 में भी पेपर लीक हुआ था और इसके बाद ये दावा हुआ था कि इस बार जो है किसी भी तरीके से कोई भी कमियां, कोई भी खामियां नजर नहीं आएगी और परीक्षा अच्छे तरीके से हो पाएगी, सही व्यवस्था में हो पाएगी। लेकिन एक बार फिर से तमाम दावों की पोल खुलती हुई नजर आई है और शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर से सवाल यहां पर उठने लगे हैं। जो व्यवस्थाएं की गई थी वो एक बार सिर्फ धराशाही नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि परीक्षा कल होनी थी और उससे पहले टेट का पेपर लीक हो गया है और 4 लाख से ज्यादा जो अभ्यर्थी थे वो इस परीक्षा को देने वाले थे और अब सभी में चिंता की स्थिति देखने को मिल रही है। सीईटी का पेपर लीक हुआ है, महाराष्ट्र नीट का भी पेपर लीकेज का केंद्र स्थान रहा है। उससे भी सरकार ने अनुभव नहीं लिया। जो टीईटी की एग्जाम वैसा देखा जाए तो बहुत छोटी एग्जाम है। तो ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से, ठाणे से पेपर लीक हो गया है। टेट का पेपर लीक होने के बाद अब एक बार फिर से परीक्षार्थियों में गुस्सा, नाराजगी देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए 4 लाख से ज्यादा बच्चे इस परीक्षा को देने वाले थे। इसमें कई शिक्षक भी थे जो ये चाहते थे कि उनका जो है एग्जाम क्लियर हो जाए, क्योंकि लगातार इसे लेकर वो तैयारी करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जब परीक्षा पेपर स्थगित को लेकर उन्हें जानकारी मिली, पेपर लीक को लेकर जानकारी मिली, तो सभी में इस वक्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। श्वेता वर्मा तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। श्वेता, ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है कि पिछले साल भी 2025 को पेपर लीक हुआ था और एक बार फिर से वही हालात महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिले हैं, पेपर लीक हो गया है। क्या कोई जवाब देने के लिए तैयार है कि आखिर व्यवस्थाओं में कहां चूक रह गई? जी बिल्कुल, देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक बार फिर जो एग्ज़ाम पेपर है टीईटी का वो लीक हो चुका है। आपको बता दें, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट ये एक महत्वपूर्ण पेपर माना जाता है और ये पुणे में आयोजित होना था। तकरीबन 1208 एग्जामिनेशन सेंटर्स इसके तय किए गए थे। महाराष्ट्र काउंसिल जो एजुकेशन और एग्जामिनेशन के लिए जाना जाता है, एक यहाँ की जो काउंसिल है दरअसल, उन्होंने इसका औपचारिक रूप से ऐलान करते हुए ये बताया कि कल जो यानी 28 जून को पेपर होने वाला था टीईटी एग्ज़ाम 2026, उसे रद्द कर दिया गया है। और अपने अनाउंसमेंट में, अपने फॉर्मल रिलीज़ में यह भी बताया गया कि जो नई डेट्स हैं, जो नए दिनांक है एग्ज़ाम के, वो आपको जल्द से जल्द बताए जाएंगे। लेकिन बहरहाल इसी के बीच, जैसा कि आपने कहा पुनीता, 4 लाख इस वक्त जो बच्चे थे वो उन्होंने तैयारी कर रखे थे। अब अभी के लिए वो स्टूडेंट्स हैं, लेकिन कल को ये पेपर पास करके वो स्टूडेंट्स की जगह टीचर्स बनने वाले थे, लाखों बच्चों का भविष्य संवारने वाले थे। और ऐसे में टीचर्स बनने की जो प्रिपरेशन है उसके लिए ये एग्ज़ाम देना उनके लिए बेहद ज़रूरी था। और ऐसे में बड़ा झटका लगा है तकरीबन 4 लाख बच्चों को, जो ये पेपर के लिए कल बड़े पैमाने पर अपीयर करने वाले थे। और इसी से अब आगे बच्चों का जो फ्यूचर डिसाइड होता वो एक अंधेरे में नज़र आ रहा है। हालांकि अब भिवंडी पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है, पूछताछ जारी है और अब से कुछ ही देर में दरअसल अब थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी पुलिस द्वारा। लेकिन बहरहाल इसी बीच जो हम एग्ज़ाम काउंसिल के लोग देख रहे हैं, उनका यह कहना है कि उन्हें एक इंटेल मिली थी और उन्होंने इस इंटेल के ज़रिए भिवंडी जो एक एग्जामिनेशन सेंटर है पुनीता, वहाँ पर गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि कुछ वहाँ पर जो बच्चे अपीयर होने वाले उनके हाथ में कॉन्फिडेंशियल पेपर्स थे। ये कॉन्फिडेंशियल पेपर्स एग्जैक्टली वही एग्जामिनेशन पेपर्स हैं जो कल आने वाले हैं। और ऐसे जाकर इस पूरे मामले का भांडाफोड़ हुआ। हालांकि वहाँ से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुख्ता जानकारी के
के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन इसी बीच बड़ा झटका लगा है, नीट के बाद अब टीईटी एग्ज़ाम यानी टेट एग्ज़ाम अब रद्द हो गया है महाराष्ट्र में। आपको बता दें, नीट भी महाराष्ट्र के लातूर से ही इस पूरे लीक मामले का ये जो पूरा मामला उत्पन्न हुआ था वो लातूर से नासिक, पुणे ऐसे जगहों पर फैला था। उसके बाद जाकर भारत के काफ़ी शहरों पे उसके जो छापेमारी की गई थी उससे कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था। लेकिन हम देख रहे हैं नीट को पेपर लीक हुए 1 महीने हुए कि उसके अंदर दूसरा मुख्य पेपर जो एग्ज़ाम्स होते हैं जहां पर लाखों बच्चे प्रिपेयर करते हैं अपियर होने के लिए, उसमें महाराष्ट्र का टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर एक बार फिर लीक हो चुका है और यहाँ पर 4 लाख से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनके लिए बड़ा झटका है। लेकिन श्वेता, जो 3 लोगों की जानकारी आप दे रहे हैं, क्या इन्हें हिरासत में लिया गया या फिर गिरफ्तारी हो चुकी है? जी देखिए, बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। अभी तक हमें जो जानकारी मिली है उन्हें अभी तक हिरासत में लिया गया है। इन्हें हम अभी तक गिरफ्तार हो गए हैं ये हम नहीं बताना चाहते अपने दर्शकों को, क्योंकि थाने पुलिस अब से कुछ ही देर में इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जाएगी और थाने पुलिस बताएगी कि क्या उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, ये 3 शख्स क्या है, कौन है, क्या इनकी मोडस ऑपरेंडी रही है, ये कॉन्फिडेंशियल पेपर्स इन्होंने कैसे पाया और वो भिवंडी जो एग्जामिनेशन सेंटर है ये पेपर उन तक कैसे पहुंचा। और इसकी आगे की जो जानकारी है अब से कुछ ही देर में थाने पुलिस अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के बीच में रखने वाली है। यानी कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना होगा जिसमें बाकी डिटेल्स जो है पुलिस के द्वारा दी जाएगी। लेकिन कल पेपर होना था और आज अगर पेपर लीक हो जाता है तो आखिर ये कहाँ, क्या किसी तरीके से शिक्षा विभाग की ओर से कोई अब तक जानकारी दी गई है कि अब दोबारा से पेपर कब हो पाएंगे? क्योंकि देखिए, अब एक लंबी तैयारी इसके लिए होती है, अगर ज्यादा गैप हो जाता है तो उसमें भी परीक्षार्थियों को परेशानी होती है कि जो तैयारी की है वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग से निकल जाएगा, उससे कहीं पीछे छूट जाएंगे। तो क्या नई तारीख को लेकर कोई फैसला अब तक लिया गया है? कब तक आ पाएगी नई तारीख? पुनीता, अपने जो औपचारिक बयान में अभी तक तो महाराष्ट्र काउंसिल ने ये बताया है कि एग्ज़ाम रद्द हो चुके हैं जो कल होने वाले थे और नई डेट्स आपको जल्द बता दी जाएगी। सेम वही पैटर्न है जो नीट में किया गया था। आप नीट जब पेपर रद्द किया गया था, आपको याद होगा तकरीबन 7 जून को बताया गया था कि 3 मई को जो पेपर हुआ था वो रद्द हो गया है और 7 मई को ये बताया गया था कि आपको नए डेट्स बता दिए जाएंगे और उसी के तर्ज पर हम देख रहे हैं टेट का एग्ज़ाम आज रद्द हो गया है जो कल होने वाला था। गनीमत है कि लोगों ने पेपर नहीं दिया, वरना पेपर देकर अगर वापस से री एग्जामिनेशन होता तो ये साफ तौर पर ये दिखाता कि किस तरीके से यहाँ पर जो एजुकेशन व्यवस्था है वो चरमरा सी गई है और यहाँ पर पेपर होने के ठीक 1 दिन पहले उसे रद्द कर दिया जाता है और कैंसिलेशन की वजह ये बताई जाती है कि ये पेपर रद्द हो गया है। नए डेट्स आपको बताएंगे। इसी बीच पुलिस का एक्शन देखने को मिलता है। महाराष्ट्र काउंसिल जो एजुकेशन की तरफ से हैं उनका बयान सामने आता है। नए डेट्स की अभी तक बात की जाए तो नए डेट्स निकलकर सामने नहीं आए हैं, लेकिन ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है किस तरीके से जो सिस्टम फेलियर पे बार बार युवा बात करते हैं कि क्यों ये सिस्टम फेलियर हम लोगों के समक्ष आ रहा है। महाराष्ट्र से एक और एग्जाम्पल सेट हो चुका है कि क्यों अब जो सिस्टम पर विश्वास करना मुश्किल होता जा रहा है। हमने देखा कि टीईटी एग्ज़ाम एक महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है, आप समझिए, जहाँ पर टीचर्स होंगे और ये जो टीचर्स हैं दरअसल ये काफ़ी गवर्नमेंट स्कूल्स में ही जाते हैं। टीईटी एग्ज़ाम्स के बाद चाहे वो आंगनवाड़ी से लेकर जो सरकारी स्कूल है, जिला परिषद स्कूल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो कई ज़िले ऐसे हैं, देखिए हम केवल मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर तक रह जाते हैं, लेकिन गोंदिया की अगर बात करें, विदर्भ रीजन की बात करें, अकोला की बात करें, वेस्टर्न महाराष्ट्र की बात करें, तो कई जिले ऐसे हैं जहां पर आज भी प्राथमिक शिक्षा के लिए जिला परिषद स्कूल को ही बेस्ट माना जाता है, जिन्हें जेपी स्कूल यहां पर कहा जाता है, जिला परिषद स्कूल। भविष्य वहां से बच्चों का संवरता है, जहां पर हमने कई ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जो 12वीं तक उन्होंने जिला परिषद स्कूल की तरफ से उन्होंने पढ़ाई की, लेकिन आज वो एक सबसे बड़े मुकाम पर हैं। लेकिन बच्चे पढ़ेंगे कैसे जब वहाँ पे टीचर्स ही नहीं होंगे। टीचर्स के एग्जाम के लिए ये जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट बताया जाता है 2026 वो रद्द हो गया। आप मानिए 1208 इसके सेंटर्स लगे थे
और महाराष्ट्र के जो पेपर है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी से बच्चे जो स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं वो कल को टीचर्स बनते हैं। बिल्कुल, और गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और इसे लेकर लगातार देखिए तैयारियां इसे लेकर होती है, लेकिन जब ये खबर सामने आती है कि जो परीक्षा वो देने वाले थे अब वो हो ही नहीं पाएगी, तो कहीं ना कहीं देखिए चिंता जरूर दिखाई देती है सभी में। बहुत शुक्रिया श्वेता, नजर बना के रखिएगा, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। अब देखिए इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीतिक बयान भी सामने आने शुरू हो चुके हैं। अंबादास दानवे नेता हैं शिवसेना यूबीटी के, वो क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। प्रकार सीईटी का पेपर लीक हुआ है, महाराष्ट्र नीट का भी पेपर लीकेज का केंद्र स्थान रहा है, उससे भी सरकार ने अनुभव नहीं लिया। जो टीईटी की एग्जाम वैसा देखा जाए तो बहुत छोटी एग्जाम है, उसमें भी महाराष्ट्र का सरकार पास नहीं हुआ। जो शिक्षक ये टीईटी देती है वो शिक्षकों की ही ये टीईटी, मैं समझता हूँ उसका पेपर लीक होना बड़ी महाराष्ट्र सरकार की बेइज्जती इसके माध्यम से हुई है। इसलिए ये जो सरकार है इसमें दम नहीं, ताकत नहीं, सादा पेपर टीटी का संभाल नहीं सकते। ऐसा सरकार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का है, इसका हमें खेद है।